शोभनपुर की रानी सौम्या अपने सौंदर्य और विद्या के लिए प्रसिद्ध। उनका विवाह राजा आदित्य सेन से हुआ था, जो न्यायप्रिय और दृढ़ निश्चयी थे। दोनों का प्रेम अनंत था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शत्रुओं की चाल से राजा को बंदी बना लिया गया और उन्हें चोरी के झूठे आरोप में कंचनपुर के राजा वर्धमान सिंह की कैद में डाल दिया गया। जब रानी को यह समाचार मिला तो उनके मन में पीड़ा की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने राजमहल के सभी शाही वस्त्र और आभूषण उतार दिए और भगवा वस्त्र धारण कर लिए। अब वे कोई रानी नहीं, बल्कि एक जोगन थीं, जो अपने पति की मुक्ति के लिए निकली थीं। हाथ में वीणा लिए रानी सौम्या जंगलों, गांवों और शहरों में भटकती रहीं। वे हर किसी से पूछतीं, क्या आपने मेरे स्वामी को देखा है? अनगिनत परेशानियों का सामना करते हुए अंततः वे कंचनपुर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से राजा वर्धमान सिंह के बारे में जानकारी जुटाई। जब उन्होंने राजा की रुचियों के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया, राजा को संगीत सुनने का बहुत शौक है। यह सुनकर रानी के हृदय में आशा जाग उठी, क्योंकि वे गायन और वीणा वादन में निपुण थीं। अब रानी ने कंचनपुर के प्रमुख स्थानों पर जाकर भजन और गीत गाने शुरू कर दिए। उनकी मधुर आवाज सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। कुछ ही दिनों में उनका नाम पूरे नगर में फैल गया। उनकी वीणा की धुन और गीतों में एक दिव्य शक्ति थी, जो सुनने वालों के हृदय को छू जाती थी। एक दिन राजा वर्धमान सिंह ने सुना कि नगर में एक अद्भुत जोगन आई है, जिसकी गायकी स्वर्गिक है। वे उसे अपने दरबार में बुलवाना चाहते थे। संदेश भेजा गया, लेकिन रानी ने उत्तर दिया, मैं केवल उसी के समक्ष गाऊंगी जो न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाला हो। राजा यह सुनकर चकित हुए, लेकिन उन्होंने उसे राजमहल में गाने के लिए आमंत्रित किया। दरबार में सैकड़ों राज दरबारी और नगरवासी एकत्र हुए। रानी ने अपनी वीणा उठाई और एक भावपूर्ण राग छेड़ दिया। उनकी आवाज में इतना दर्द और प्रेम भरा था कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। प्रेम बंधन से बंधे हैं हम, फिर कैसा बंधन? कारागार का जब प्रेम ही सजा बन जाए तो न्याय क्या और अन्याय क्या? उनके शब्द सीधे राजा वर्धमान सिंह के हृदय को भेद गए। वे सोचने लगे, कौन है यह जोगन जिसके स्वर में इतनी वेदना है? गायन समाप्त होते ही राजा ने कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम केवल साधारण जोगन नहीं हो। सच बताओ, तुम कौन हो? रानी ने धीरे से कहा, राजन, मैं वह हूं जिसकी दुनिया उजड़ गई, जिसका सुहाग कारागार में है। न्याय का सच्चा स्वरूप यदि आप में है तो मुझे मेरे स्वामी से मिलने दें। राजा वर्धमान सिंह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि कैदी को दरबार में लाया जाए। जैसे ही रानी ने अपने पति को देखा, उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। राजा आदित्य सेन भी अपनी पत्नी को इस वेश में देखकर स्तब्ध रह गए। राजा वर्धमान सिंह ने पूरी घटना की जांच करवाई और पाया कि राजा आदित्य सेन को छलपूर्वक फंसाया गया था। उन्होंने उसी समय राजा आदित्य सेन को मुक्त करने का आदेश दिया और अपराधियों को दंडित किया। रानी सौम्या की भक्ति और प्रेम देखकर राजा वर्धमान सिंह अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेम अमर है, तुम्हारी भक्ति पवित्र है। आज से यह दरबार सच्चे प्रेम की इस गाथा को याद रखेगा। रानी सौम्या और राजा आदित्य सेन ने एक दूसरे को गले लगाया और आंसू बहाए। वे दोनों अपने राज्य लौटे, जहां प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। रानी सौम्या की यह कथा युगों युगों तक सुनाई जाती रही। प्रेम, त्याग और भक्ति की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर बंधन को तोड़ सकता है, हर बाधा को पार कर सकता है। और इस प्रकार एक जोगन बनी रानी ने अपने प्रेम और बुद्धिमानी से न केवल अपने पति को मुक्त कराया, बल्कि प्रेम की शक्ति को अमर कर दिया।